कहानी की शुरुआत दो अनाथ भाइयों से होती है। छोटे भाई का नाम नेट होता है, जबकि उसका बड़ा भाई हमेशा उसकी रक्षा करता है। दोनों एक म्यूजियम में चोरी छिपे घुसकर एक रहस्यमयी नक्शा चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। क्योंकि दोनों अनाथ होते हैं, उन्हें वापस अनाथालय भेज दिया जाता है। बड़े भाई की चोरी की आदत से सभी परेशान थे, इसलिए पुलिस उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। लेकिन बड़ा भाई गिरफ्तारी नहीं चाहता। भागने से पहले वो नेट को एक लॉकेट, एक लाइटर और एक चिट्ठी देकर कहता है कि एक दिन वे जरूर मिलेंगे। जब नेट बाद में उस चिट्ठी पर लाइटर की रोशनी डालता है तो उसमें छिपा संदेश दिखाई देता है। उनका परिवार कभी समुद्री लुटेरों का हिस्सा था और उनका असली मकसद एक खोया हुआ खजाना ढूंढना है। करीब 15 साल बाद नेट बड़ा होकर एक बार में नौकरी करने लगता है। गुजारे के लिए वो छोटी मोटी चोरियां भी करता रहता है। एक दिन उसके पास विक्टर नाम का आदमी आता है, जो दावा करता है कि वह कभी नेट के बड़े भाई के साथ काम कर चुका है। शुरुआत में नेट उसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन विक्टर अपना पता देकर चला जाता है। जिज्ञासा के कारण नेट आखिरकार विक्टर के घर पहुंचता है। वहां उसे वही पुराना नक्शा दिखाई देता है जिसे बचपन में चुराने की कोशिश की थी। विक्टर बताता है कि यह सिर्फ नक्शा नहीं, बल्कि सदियों पुराने एक ऐसे खजाने का सुराग है जिसकी तलाश में अनगिनत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फिर वो नेट को एक दुर्लभ जहाज की तस्वीर दिखाता है, जिसकी कीमत अरबों की है और जिसके अंदर अपार दौलत छिपी हुई है। नेट इस मिशन में शामिल होने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन जब विक्टर कहता है कि इस सफर से उसे अपने बड़े भाई का पता भी मिल सकता है, तब नेट का फैसला बदल जाता है। अगले दिन नेट विक्टर को एक खास क्रॉस जैसी निशानी दिखाता है और बताता है कि यही असली चाबी है। विक्टर बताता है कि दूसरी चाबी एक बड़ी नीलामी में रखी गई है। दोनों मिलकर उस चाबी को चुराने निकलते हैं। चोरी के दौरान एक खतरनाक लड़की उनके रास्ते में आ जाती है और चाबी छीनने की कोशिश करती है, लेकिन अफरा तफरी का फायदा उठाकर विक्टर चाबी लेकर भाग निकलता है। इसके बाद दोनों बार्सिलोना पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात फ्रेजर नाम की महिला से होती है। तभी नेट को पता चलता है कि दूसरी चाबी असल में फ्रेजर के पास है और विक्टर ने उससे झूठ बोला था। कुछ बहस के बाद फ्रेजर भी खजाने के लालच में उनके साथ हाथ मिला लेती है। तीनों एक पुराने चर्च के नीचे बने गुप्त रास्ते तक पहुंचते हैं। वहां पत्थर की एक मूर्ति के नीचे चाबी लगाने की जगह मिलती है। पहली बार गलत दिशा में चाबी घुमाते ही घातक तीर निकलने लगते हैं, लेकिन वे बच जाते हैं। दूसरी बार सही दिशा में घुमाने पर एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। अब उनके सामने भूल भुलैया जैसी सुरंगें होती हैं। नेट योजना बनाता है कि वे अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ेंगे और जीपीएस की मदद से संपर्क बनाए रखेंगे। रास्ते में कई दुश्मन उन पर हमला करते हैं, लेकिन लड़ते हुए वे आगे बढ़ते रहते हैं। आगे एक और रहस्यमयी दरवाजा मिलता है, जिसे खोलने की कोशिश करते ही कमरा पानी से भरने लगता है। दूसरी तरफ विक्टर भी दुश्मनों से लड़ रहा होता है। मुश्किल लड़ाई के बाद वह सही समय पर दूसरी चाबी लगा देता है और नेट व फ्रेजर की जान बच जाती है। अब वे आखिरी दरवाजे तक पहुंचते हैं। नेट दोनों चाबियों के निशानों को मिलाकर दरवाजे का रहस्य समझ लेता है और आखिरकार वह भी खुल जाता है। अंदर उन्हें सोने के बजाय नमक से भरे बड़े बड़े बर्तन मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वे टूटते हैं, उनके अंदर से असली खजाने का नक्शा निकल आता है। यही सबसे बड़ा धोखा होता है। फ्रेजर अचानक नेट पर बंदूक तान देती है, उसे बेहोश कर देती है और नक्शा लेकर भाग जाती है। होश आने पर विक्टर नेट को सच्चाई बताता है। वह स्वीकार करता है कि कई साल पहले खजाने की तलाश के दौरान उसके बड़े भाई को गोली लगी थी और वह वापस नहीं लौट सका। यह सुनकर नेट टूट जाता है, लेकिन फिर अपने भाई का सपना पूरा करने का फैसला करता है। उधर फ्रेजर अपने मालिक के पास पहुंचती है, लेकिन लालच इतना बढ़ जाता है कि उसी गैंग में विश्वासघात शुरू हो जाता है और लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर नेट और विक्टर विमान में छिपकर नक्शा वापस चुरा लेते हैं। फिर विमान के अंदर जबरदस्त एक्शन शुरू हो जाता है। गोलियों की बारिश के बीच नेट और फ्रेजर हवा में गिरते गिरते बचते हैं और आखिरकार समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। एक होटल में रुककर नेट पूरी रात मेहनत करता है और नक्शे का असली मतलब समझ लेता है, लेकिन चालाकी से वो फ्रेजर के लिए नकली नोट्स छोड़ देता है। फ्रेजर वही नकली सुराग चुरा कर निकल जाती है, जबकि असली जानकारी नेट अपने पास रखता है। आखिरकार नेट सही जगह पहुंचता है और समुद्र के अंदर छिपी गुफा में सदियों पुराने दो विशाल जहाज खोज निकालता है। उनके अंदर बेशुमार सोना और अनमोल खजाना भरा होता है। तभी विक्टर भी वहां पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे दुश्मन भी आ धमकते हैं। अब कहानी अपने सबसे धमाकेदार मोड़ पर पहुंच जाती है। हेलीकॉप्टरों की मदद से पूरे जहाज को उठाने की कोशिश होती है। हवा में उड़ते जहाज, गोलियों की बारिश और तलवारों जैसी लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में नेट और मुख्य विलन आमने सामने आ जाते हैं। नेट तो बच निकलता है, लेकिन विलन टूटते हुए जहाज के नीचे दबकर हमेशा के लिए मारा जाता है। खजाने से भरा जहाज भी समुद्र में डूब जाता है। विक्टर मायूस हो जाता है कि सारी दौलत हाथ से निकल गई। तभी नेट मुस्कुराते हुए अपनी जेब से सोने के कई सिक्के निकालता है। दोनों समझ जाते हैं कि उनकी मेहनत पूरी तरह बेकार नहीं गई। एंडिंग में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। फ्रेजर अब भी उनका पीछा कर रही होती है,
और सबसे चौंकाने वाली बात यह निकलती है कि नेट का बड़ा भाई मरा नहीं था, बल्कि कहीं कैद में जिंदा था। इसी रहस्य के साथ फिल्म खत्म होती है और अगले भाग के लिए जबरदस्त सस्पेंस छोड़ जाती है।